आज उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर देहरादून के दून चिकित्सालय और जिला अस्पताल कोरोनेशन का दौरा किया और प्रेस वार्ता कर आंखों देखा हाल बयां किया। दसौनी ने बताया कि दून अस्पताल और कोरोनेशन के हालात शब्दों में बयां करने जैसे नहीं है। दसौनी ने कहा कि दोनों ही अस्पताल कम सब्जी मंडी ज्यादा बन चुके हैं। दून अस्पताल के प्रवेश द्वार से ही 150 से 200 मरीजों की लंबी कतार अपना ब्लड सैंपल देने के लिए लगी हुई थी, क्योंकि सैंपल लेने के लिए सिर्फ एक काउंटर था। कतार में लगे लोग पहले से ही बुखार से पीड़ित थे। दसौनी ने कहा कि दोनों ही अस्पतालों की कैपेसिटी से बाहर मरीज वहां भर्ती हैं। एक एक बेड पर 2-2 मरीज देखे गए। ऐसे में जो लोग सैंपल लेकर खड़े थे वह पॉजिटिव आने पर कहां भर्ती होंगे, इसका इंतजाम नहीं। दून चिकित्सालय का आईसीयू गरीब मरीजों से 1700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फीस ले रहा है, जबकि आईसीयू के एसी पंखे सब खराब पड़े हैं। दसौनी ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव ने हाल ही में अपने बयान में कहा कि जुलाई से लेकर नवंबर तक डेंगू का प्रकोप रहता है। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव बताएं कि कंट्रोल रूम बनाने में 2 महीने की देरी क्यों की गई। दसौनी ने कहा कि सरकार ने प्री मानसून तो कोई तैयारी नहीं की, पर प्री डेंगू तो तैयारी की जा सकती थी। दसौनी के अनुसार कोरोना काल के बाद मरीजों को बहुत दिक्कत आ रही है। शरीर वैसे ही जीर्ण शीर्ण हो चुका है, ऐसे में डेंगू मरीजों को पूरी तरह से तोड़ दे रहा है। दसौनी ने कहा कि वहां कई मरीजों ने आप बीती बताते हुए कहा कि कोई डॉक्टर राउंड पर नहीं पहुंच रहा है और एक एक मरीज के बिस्तर पर 4-4 परिजन बैठे हुए पाए गए। दसौनी ने पूछा कि आखिर प्राइवेट अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में एक प्रोफेशनल वर्किंग कल्चर क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता। दसौनी ने डीजी स्वास्थ्य, प्रिंसिपल दून चिकित्सालय, सीएमएस दून चिकित्सालय, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री इत्यादि का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसा क्यों है कि मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी इन सब रसूखदार लोगों का रवैया स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ उदासीन बना हुआ है। दसौनी ने कहा कि उत्तराखंड का स्वास्थ्य महकमा दिनों दिन गर्त में जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं। प्रदेशवासियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। दसौनी ने बताया कि आज डेंगू प्रदेश में और खासकर के देहरादून में विकराल रूप ले चुका है, लेकिन सरकारी इंतजाम इस बड़ी विपदा से जूझने के लिए नाकाफी दिखाई पड़ते हैं। दसौनी ने कहा कि स्थिति जितनी खराब दिख रही है उससे कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में है। अगर डेंगू की रोकथाम के लिए जल्द व्यवस्थाएं नहीं की गई तो स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। दसौनी ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी आग्रह किया कि वह व्यक्तिगत रूप से महामारी का रूप ले चुकी इस बीमारी की रोकथाम और सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए ठोस और कारगर कदम उठाएंगे। किया दून अस्पताल और कोरोनेशन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही थी कि डेंगू जिस तरह से विकराल रूप प्रदेश के अंदर ले चुका है, उसके बावजूद जो सरकारी इंतजामात हैं वो नाकाफ़ी हैं। लोगों को ये चिंता थी कि जो परिजन उनके एडमिट हैं उनका रख रखाव या उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा, और वाकई यकीन मानिए जब मैं वहाँ पहुँची तो दोनों ही अस्पतालों का हाल कहीं से कहीं तक अस्पतालों जैसा नहीं, सब्जी मंडी जैसा था। कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी को भी आने जाने पर कोई टाइमिंग्स नहीं। मरीज के बिस्तर पर 4-4 लोग बैठे हैं। आईसीयू का एसी काम नहीं कर रहा, आईसीयू के पंखे काम नहीं कर रहे, स्टाफ का टोटा पड़ा हुआ है। इतने मरीज वहाँ हैं और 150-200 कतार में लगे हुए हैं अपना सैंपल लेकर ब्लड का। और क्यों काउंटर्स ज़्यादा नहीं खोले जा सकते सैंपल कलेक्शन के? क्यों काउंटर्स ज़्यादा नहीं खोले जा सकते रिपोर्ट्स देने के लिए? क्यों अतिरिक्त लोगों की सेवाएं नहीं ली जा सकती? जुलाई से लेकर नवंबर तक कोरोना अपना पैर पसारता है, ये स्वास्थ्य सचिव का बयान है। तो यदि ऐसा है स्वास्थ्य सचिव महोदय कि जुलाई से नवंबर तक डेंगू आता ही आता है, आपने कहा था, तो फिर जुलाई और अगस्त को आपने क्यों छोड़ दिया? सितंबर के महीने में आपने जाके कंट्रोल रूम बनाया है और कंट्रोल रूम बना देने भर से आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहाँ पर जाकर कम से कम स्वास्थ्य सचिव को एसी कमरे से, एसी गाड़ी से निकलकर देखना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल क्यों है। एक महिला मुझे मिली जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, वो कह रही है प्रतिदिन मुझसे 1700 रुपये लिए जा रहे हैं, मेरे बच्चे को डेंगू है। अब आप सोचिए, अगर एक सरकारी अस्पताल में प्रतिदिन के हिसाब से 1700 देना पड़ रहा है एक गरीब जनता को, तो फिर प्राइवेट अस्पताल क्या बुरे हैं? फिर सरकार सेवाएं कहाँ दे रही है? तो ऐसे में इन सारे हालातों पर मुख्यमंत्री जी को खुद व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेनी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री से हमें कोई अपेक्षा है नहीं।